हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक चैलेंज जिसमें हम सीखेंगे मैथ के दो कंसेप्ट और एक बहुत अच्छा चैलेंज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप उस चैलेंज को सोल्व कर पाते हैं तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपको कंसेप्ट नहीं आता है, तो चलिए देखिए अपन सीखते हैं कि हम कैसे बहुत अच्छे चैलेंज से एक नए कंसेप्ट को सीखते हैं। तो देखो समझो, मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ करके बता रहा हूं कि एक बराबर दो कैसे हो सकता है। तो देखो एक बराबर दो हम प्रूफ कर रहे हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो चीज मैं प्रूफ कर रहा हूं वो चीज क्या है। वो चीज है एक बराबर दो। मैं ये चीज आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। आप समझ पाए मैं कह रहा हूं, मैं ये चीज प्रूफ करके बता रहा हूं कि एक बराबर हम दो कैसे कर सकते हैं। अब आपका काम ये है कि आपको इसमें गलती ढूंढनी है, बस इतना सा काम है आपको। देखो आप समझो, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ले लीजिए x बराबर y। आप ये ले सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं आप दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई x, ठीक है। बोथ साइड में मैंने जैसे ही x से मल्टीप्लाई करा तो ये चीज बन गई एक्स स्क्वायर और ये चीज बन गई आपकी एक्स वाई। यही बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स वाई, ठीक है। अगर मैं वाई स्क्वायर दोनों तरफ से घटा दूं तो आप देख पाओगे ये चीज हो जाएगी, ठीक बात है। मैंने दोनों तरफ से वाई स्क्वायर घटा दिया। अच्छा ये चीज आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले को मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या ये नहीं बनेगा क्या, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अच्छा अगर मैं उधर से y कॉमन लेता हूं तो आप देख पाओगे y कॉमन निकलते इधर बचेगा x माइनस वाई, ठीक बात है। देखो x माइनस वाई से x माइनस वाई मैंने यहां पे काट दिया। आपने देखा x प्लस वाई बराबर है y के, तो y तो x ही था क्योंकि x बराबर y था, तो x की जगह में y लिख सकता हूं। x की जगह में y लिख सकता हूं क्योंकि ऊपर मैंने x और y को इक्वल ही तो माना है। अगर इक्वल माना है तो ये y है, ये भी y है और बराबर y। आपने देखा 2y y के बराबर हो गया, y से y कट गया और निकल के आया 2 बराबर 1। आपको बतानी है इसमें गलती क्या है। अगर आप गलती पकड़ पा रहे हैं तो आप पकड़ो, गलती बताओ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन सी स्टेप में गलती है। मैं आपके सामने लिख देता हूं कि ये पहली है, ये दूसरी स्टेप है, ये तीसरी स्टेप है, ये चौथी स्टेप है, ये पांचवी स्टेप है और ये छठी स्टेप है। आपको इन 6 स्टेपों में से गलती बतानी है मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या गलती मैंने की है यहाँ पे। और अगर आप नहीं बता पाए तो देखो मैं आपको समझाता हूं कि क्या गलती करी है। जो लोग जानते हैं इस चीज को वो भी समझिए, वो भी समझ पाएंगे और इस गलती से हम निकालेंगे दो नए कंसेप्ट। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं समझाने से पहले एक बार आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। देखिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि 0 0 के बराबर होता है। मैं कह रहा हूं 0 इक्वल्स टू 0, ठीक बात है। मैंने कहा 0 इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर 0 के इस साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 0 के उस साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है? ओवरऑल आंसर तो अभी भी 0 0 ही बन के आ रहा है। अभी भी क्या बन के आ रहा है? 0 0 ही बन के आ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, भाई अभी भी ये दोनों बराबर ही है। 4 गुना 0 बराबर 5 गुना 0 है तो बराबर ही। अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर आप 0 से 0 को काट दो, 0 से 0 को काट दो और ये लो 4 बराबर 5 हो गया, तो क्या आप इसको सही कहोगे? क्या बताओ, क्या आप इसको सही कहोगे? क्या आप बोलोगे यार क्या आदमी है, क्या पढ़ा रहा है, पता नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे तो हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या के बराबर कर सकते हैं। ऐसे तो हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या के बराबर कर सकते हैं। तो मतलब इसमें तो गलती है। ये बात तो आप मानते हो कि इसमें तो गलती है। तो देखो यहां भी हमने वो ही किया है। आप बात को समझो। जब मैंने यहां से आपसे कहा था कि x बराबर y है तो आपके एक चीज समझ में आई होगी कि x माइनस वाई 0 के बराबर हो जाएगा, होगा। अगर x माइनस वाई 0 के बराबर है तो आपने देखा जो ये वाली स्टेप है ये 0 हो चुकी है और जो ये वाली स्टेप है वो भी 0 हो चुकी है। अगर 0 को समथिंग से गुणा करोगे और 0 को समथिंग से गुणा करोगे तो ये तो 0 बराबर 0 आएगा, जबकि हमने तो 0 से 0 को काट दिया। आपने देखा जैसे हमने वहां 0 से 0 को काट दिया, ऐसे इस वाली स्टेप में 0 से 0 को मैंने काट दिया। ये तो स्टेप गलत हो गई और इसके आगे वाली सारी चीज ही गलत हो चुकी हैं। देखो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप चीज को ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझ लीजिए। ये एक तरीका हो गया कि मैं इसको कैसे गलत कह रहा हूं, इस चीज को कैसे गलत हो गई है। अच्छा आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि देखो यहां पे x माइनस वाई था, यहां पे x माइनस वाई था, x माइनस वाई था, इधर भी x माइनस वाई था, ये भी क्या था x माइनस वाई था। अच्छा अगर मैं कुछ ऐसा कहूं
कि काटने का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में काटने का मतलब होता है हम दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो जब मैं दोनों साइड x माइनस वाई से डिवाइड करूंगा, मैं इधर भी x माइनस वाई से डिवाइड करता हूं और इधर भी x माइनस वाई से डिवाइड करता हूं। जैसे ही मैंने दोनों तरफ x माइनस वाई से डिवाइड करा तो आपने देखा है 0/0 की फॉर्म बन गई, 0/0 की फॉर्म बन गई, और ये भी 0/0 की फॉर्म बन गई। तो 0/0 क्या होता है? 0/0 तो अनडिफाइन होता है, 0/0 तो कुछ होता ही नहीं है, 0/0 को तो कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया आज तक। तो यहां से हमारी ये वाली स्टेप गलत हो जाती है। अब देखो ये वाली चीज बहुत लोगों को पता भी होगी, इस वजह से 2 बराबर 1 कभी भी सही नहीं हो सकता है, और यही इस चीज में एरर थी। देखो मैं आपको इसके अलावा एक और भी चीज बताता हूं जो इस चीज में हमको गौर करने वाली होती है। देखो यहां से तो ये वाली चीज आपने देखा, ये वाली चीज 0 हो जाएगी पूरी, और ये वाली चीज भी 0 हो जाएगी। तो ये वाली स्टेप हमारी गलत हो गई पूरी की पूरी। इसके नीचे वाली मतलब जो हमने सोल्व करा, देखो आपको मैं एक और चीज सिखाता हूं कि क्या होता है अगर हम कहीं भी किसी भी चीज से गुणा कर रहे हैं। आपने इसमें देखा कि यहाँ पे x² बराबर xy था, ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि मैंने मल्टीप्लाई बाई x करा, मैंने मल्टीप्लाई बाई x करा। तो आप एक चीज को ध्यान रखना, कभी भी आप अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके सामने आपको नोट डाल के स्पेशली लिखना पड़ता है। यहां पर आपको नोट डाल के स्पेशली लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर x 0 के बराबर हो गया तो यहां पे ही 0 बराबर 0 फॉर्म बन जाएगी, यहां पे ही 0 बराबर 0 फॉर्म बन जाएगी। जैसे कि मान लो संख्या ये होती कि आपके सामने कुछ चीज लिखी हुई होती कि मान लो x बराबर p है, और मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ax बराबर pa हो जाएगा। लेकिन मैं a से मल्टीप्लाई करने से पहले एक कंडीशन लगाऊंगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो आप देखोगे ये दोनों चीजें आपस में 0 के बराबर हो जाएंगी। तो इस वजह से हमको यहां पे स्पेसिफाई कंडीशन करनी पड़ेगी कि x से मल्टीप्लाई करते टाइम कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ही हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। यहां पे हमने y² को घटाया है, तो जोड़ने घटाने में 0 का कोई रोल नहीं होता। आप जोड़ लो घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली स्टेप बिल्कुल करेक्ट है। इसके नीचे वाली स्टेप में यहां पे जब हमने देखा था कि x y के बराबर था तो x माइनस वाई 0 के बराबर हो जाना चाहिए, और हमने जब यहां से x माइनस वाई कॉमन लिया तो हमको ये चीज श्योर करनी थी कि x माइनस वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, जबकि वो 0 के बराबर हो रहा है। तो ये वाली स्टेप गलत है, ये वाली स्टेप गलत है, और इसके आगे का सारा मैटर गलत हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये पूरी तरह से गलत है, 2 बराबर 1 कभी भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा एक कंसेप्ट था। तो आपने इसमें 2 चीज सीखी कि जब भी हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योर हमको ये पता होना चाहिए कि जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो चीज 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज 0 के इक्वल है तो वो सब कुछ को 0 बना देगी। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब भी हम आगे सोल्व करें, जब भी हम किसी चीज को काटते हैं, जब भी हम किसी चीज को आपस में काटते हैं तो काटने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसका मान कहीं 0 तो नहीं बन रहा। मतलब हम 0 से 0 को नहीं काट सकते। जैसे मैंने यहां पे आपको बताया भी था 4 गुना 5 करके 0 से 0 मल्टीप्लाई करके जो बताया था मैंने आपको कि 0 से 0 को हम कभी भी नहीं काट सकते हैं। तो ये आपने 2 कंसेप्ट सीखे, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट थे। इसके अलावा मैंने और भी पुरानी वीडियोस में काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट और काफी अच्छे अच्छे मेथड बता रखे हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट में मजा आया हो, चैलेंज अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हर 2-3 दिन में आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूं, और इसी तरह के कुछ बेहतरीन हम चीजें आगे भी सीखेंगे। जैसे पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है, पाइथागोरस थ्योरम कहां से आती है, ये सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे अगले लेक्चर्स में बताता रहूंगा। तो आप इंतजार करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।